नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। बरुराज थाना क्षेत्र में सनकी बेटे ने अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। वैशाली लोकसभा में एक निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने पर प्रत्याशी ने समरनाले में किया हंगामा। और कथैया थाना क्षेत्र के कुड़िया गांव में चूल्हे की आग भड़कने से 20 घरों में लगी भीषण आग। तो यह थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बरुराज थाना क्षेत्र के अहिरौलिया गांव में एक पुत्र ने अपने ही पिता की बांस से पीट कर हत्या कर दी। जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता को उसके बेटे ने पीट कर मार डाला। मामला बरुराज थाना क्षेत्र के अहिरौलिया गांव का है, जहां पर आरोपी पुत्र ने बांस से मार कर अपने पिता की हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया और सनकी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जिले के बरुराज थाना क्षेत्र के अहिरौलिया गांव में मृतक अपने 3 पुत्रों के साथ गांव में ही रहता था, जबकि 2 पुत्र बाहर कहीं कमाने के लिए रहता है और इस घटना के वक्त उसके दूसरे पुत्र से कुछ कहा सुनी हुई, जिसमें देखते ही देखते पिता पर बांस से प्रहार कर दिया। सर पर बांस के प्रहार के बाद पिता की मृत्यु हो गई। वहीं उसके भाई ने बताया कि पहले भी मारपीट मामले में जेल जा चुका है। साथ में उसने बताया कि हत्यारे भाई की शादी पहले हुई थी, लेकिन इसके चाल चलन की वजह से इसकी पत्नी छोड़कर भाग गई। इसके बाद से ये पागलपन का ढोंग करता है। दरवाजा पे मार रहा था बांस से, तो मेरे पिताजी आए उधर से, तो बोले हैं कि काहे के लिए मार रहा है, बस इसीलिए उनको बांस से लेकर मार दिया सर को। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग ले गए हॉस्पिटल में, वहाँ से बोले हैं डेट कर गए, तो वापस लेके आ गए। सर पर हमला कर दिया बात से? जी नहीं सर कर रहा है। अच्छा ये बताइए, इससे पहले भी जो हमला किया आप लोगों को? हाँ किया था, मम्मी को मार दिया था, सर फाड़ दिया था पहले मम्मी का, 4-5 साल से ऊपर हो गया। हाँ उसके बाद ये दूसरा घटना है। दिमागी संतुलन खराब रहता है? नहीं, दिमागी संतुलन खराब नहीं रहता, फिर सही से बात करता है, सबसे अच्छा से बात करता है। हाँ। ये हत्या साजिश के तहत की गई है या दिमागी हालत सही नहीं था इसमें? वही अब जाने मार दिया है वो थोड़ा। अच्छा, किस बात को लेकर वो विवाद करता है? अब ऐसा ही कुछ बात के लिए विवाद, अपना बीवी को मार के भगा दिया, वो अपने लेकर जो हम लोग का वाइफ है वो सब कुछ बोलता है, गाली देता है, बच्चे सबके मारने जाता है, इसलिए गेट बंद करके रखता है। वही गेट खोलने के लिए कह रहा था, तो पिताजी आए हैं। शादीशुदा है? जी, छोड़ दिया हुआ है। ये बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये मानसिक रूप से बीमार है? लंबे समय से नहीं है, जब से बीवी छोड़ के चली गई, जब से ऐसा ही ढंग बना के रखा है, ऐसा ही करता है। पागल हो गया? पागल है नहीं है, ऐसा ही ढंग बना के रखता है, ऐसा ही मारता पीटता है सबको। जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसका इलाज वगैरह भी हुआ है क्या? हाँ हुआ था, वहाँ रांची में ले गए थे, दवाई वाई खिलाया गया था, तो वो दवाई वाई नहीं खाता था, फेंक देता था, कुछ नहीं करता था, दवाई खाता ही नहीं था। क्या नाम है? विनोद पासवान। कौन है जिसकी हत्या हुई, उसका कौन है ये जो हत्या किया है? लड़का अपने पिता का हत्या? हाँ जी। अच्छा, ये शादी पति जाने के बाद ऐसे करते थे? उससे पहले नहीं, पत्नी जाने के बाद से ये सदा है? जी। अच्छा, उससे पहले ठीक था? ठीक था। कितने भाई हैं आप? 5। आपका नंबर पर? 3 नंबर। और वो मारा है वो कितने नंबर? 2 नंबर। और लोग कहाँ रहते हैं? गोरे वाला भैया दिल्ली रहते, आ रहे हैं, गाड़ी आपको पकड़ क्या लिया। लगता है ये साजिशन हत्या की गई है या दिमागी हालत खराब होने की वजह से? नहीं, ये मारा है, जान से ही मारा है उसको, जानबूझकर मारा? कहाँ की घटना है? वैशाली लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द होने के बाद भी प्रत्याशी ने समरनाले परिसर में जमकर उत्पात मचाया। मैं IPS का बाप
हम आपसे लड़ना नहीं। रद्द नहीं। अरे मीडिया घूम रहा। क्या हुआ है, क्या हुआ? ये जो अफसर है कोई भी हेल्प नहीं करता, अदर देन डीएम साहब अच्छा है नहीं। ये बिहार सरकार का जो एसडीओ है पूर्वी अच्छा है, पश्चिमी हेल्प नहीं किया। वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज राजपूत का कागजात पूरा न होने पर मंगलवार को निर्वाचन पदाधिकारी वैशाली सह जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा नामांकन रद्द कर दिया गया। इसकी जानकारी जैसे ही प्रत्याशी को मिली वह आग बबूला हो गया। इसके बाद प्रत्याशी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। समरनालय परिसर में बीच सड़क पर बैठकर प्रत्याशी ने खूब ड्रामा किया। इस दौरान देखने वाले की भीड़ लग गई, जिसके बाद चुनावी ड्यूटी में लोग पुलिस पदाधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर प्रत्याशी को शांत कराया। बता दें कि वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुजफ्फरपुर समरनालय स्थित जिला अधिकारी के कार्यालय में नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, जो अब समाप्त हो गई है। आज से स्क्रूटनी की प्रक्रिया चल रही है। इसमें जिनके कागजात अधूरे हैं उनका नामांकन रद्द किया जा रहा है। 9 मई तक नाम वापसी और स्क्रूटनी की अंतिम तिथि है। उसके बाद प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट सामने आ जाएगी। और ये जांच कौन करता है? जांच होता है। तुमको कपाल बनाना बेटा चुप रहो यार। आगे मैं मैं आईपीएस का बाप, हम आपसे लड़ना नहीं। रद्द नहीं। अरे मीडिया घूम रहा। क्या हुआ है, क्या हुआ? ये जो अफसर है कोई भी हेल्प नहीं करता, अदर देन डीएम साहब अच्छा है नहीं। ये बिहार सरकार का जो एसडीओ है पूर्वी अच्छा है, पश्चिमी हेल्प नहीं किया। जितना किरानी कर्मचारी है हमसे साथ में मिसबिहेव किया और मेरे बैनर को फाड़ दिया। सर मैं राजपूत जाति का हूँ, इसलिए जातिवाद है सर, ये अफसर चीजता है सर। आपका नॉमिनेशन क्या हुआ? मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया सर, क्योंकि मेरे को कोई सही जानकारी नहीं दिया सर। ये एक ऑफिस वाला झूठा है सर, झूठा सर। नहीं फॉर्म में कोई गलती होगा इसलिए गलती का दिया गया, बताया भी नहीं। ये जितना किरनिया है कीड़ा वो कुछ नहीं बताया सर। ये अफसर का चमचा है, चमचा। ये जो सिपाही है ये अफसर का चमचा है, गरीब को मारता है। क्या नाम देखो, क्या नाम है आपका? ये नाम देखो मेरा, कलेक्टर कॉपी नहीं लिया साला। ये बिहार की जनता ये अफसर गिरी करता है। ये मेरा बैंक का पासबुक नहीं दिया, बोलता बैंक का अकाउंट खोलो। 6 तारीख को खोला, सब कुछ सही नहीं लिया। ये वैशाली का लोकतंत्र, बिहार में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ राजतंत्र है। यहाँ नीतीश कुमार का राजतंत्र है, यहाँ के अधिकारी का राजतंत्र है। वही लालू यादव बोल रहा था, नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ये देखो मेरे लोकतंत्र का हत्या किया, वैशाली की हत्या किया, मेरा नॉमिनेशन बंद किया, मेरा नॉमिनेशन रद्द किया। सब कुछ के बावजूद ये है जुलूम बिहार का, यहाँ के नेतवा का, चोरवा का। ये देखो मालिक, ये देखो मालिक, ये देखो जुलूम बिहार का। और ये सिपाही को भेजता है मालिक, ये देखिए जुलूम। और ये जितना बीपीएस वाला अफसर है कोई हेल्प। क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम हुआ? मनोज कुमार सिंह और मन भाई महात्मा। मैं जुब्बा सैनी का गाँव वाला हूँ। मुझे पहले पता चल गया था कि बीजेपी वाला मेरा कैंसिल कराएगा। ये जो है रामविलास की पार्टी मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कराएगा, ये मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था। मेरे ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर था और मेरे पिताजी भी अच्छे लीडर थे। कैसे पता चला कि नॉमिनेशन कैंसिल है? कलेक्टर साहब ने भी बोला है? हाँ, क्या आपने हमको जेल में डालो। कलेक्टर बेचारा क्या करेगा? क्या गलती क्या था? मेरा 26 में करता था, मेरा पासबुक बोला लेटेस्ट खोलो, मेरे पास लेटेस्ट पासबुक था। नरेंद्र मोदी ने बोला था कि एक बैंक में एक ही पासबुक होगा, इसलिए हमारा दूसरा पासबुक नहीं खुला। और ये सिपाही सबको फंसाता है। और एसडीओ पश्चिमी, एसडीओ पूर्वी जो अच्छा आदमी है, एसडीओ पूर्वी अच्छा आदमी है, एसडीओ पश्चिमी बहुत भ्रष्ट है, एसडीओ पश्चिमी भ्रष्ट है, एसडीओ पश्चिमी भ्रष्ट है। जिंदाबाद। आप क्या करिएगा?
जिले के इमली चट्टी में भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आज जिले के इमली चट्टी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने प्रेस के बंधुओं के बीच भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। ऋतुराज सिंह ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी 2024 में नया रिकॉर्ड के साथ जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए मजबूत है और डबल इंजन की सरकार का फायदा लोगों को मिल रहा है। ऋतुराज सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बिहार के कई जिलों में दौरा किया है और लोगों से भी मिले हैं। इस क्रम में उन्हें यह भी देखने को मिला कि जनता ने इस बार पूरा मन बनाया है कि भाजपा की सरकार फिर से एक बार पूर्ण बहुमत से बने। इसके साथ साथ उन्होंने मुजफ्फरपुर लोकसभा से प्रत्याशी राजभूषण चौधरी निषाद को भारी मतों से जितवाने के लिए लोगों से अपील की है। इस पूरे क्षेत्र में दरभंगा में, मधुबनी में और मुजफ्फरपुर के विभिन्न विधानसभाओं में लगातार प्रचार के क्रम में जाने का मौका मिला। सबसे विस्तृत चर्चा भी हुई, सभाओं को भी संबोधित किया। एक चीज जो सामने बहुत स्पष्ट रूप से आ रही है वो ये है कि जनता ने पूरी तरह से मन बनाया हुआ है कि वो नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जमकर वोट करने वाली है। तो माहौल बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री जी का जो आगमन कुछ ही दिनों में इस क्षेत्र में होने वाला है, जिसके विषय में विस्तृत जानकारी आपको जल्द ही मिलेगी। सबसे पहले तो मैं एक जो है कंफ्यूजन आपका दूर करूं। सुबह सुबह जो 6 बजे से 8 बजे से लाइन लगती है पोलिंग बूथ के बाहर, वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुशासित कार्यकर्ता हैं, जो संगठन की शक्ति है, जो बूथ की कमेटी है, जो शक्ति केंद्र है, वही लगवाता है। अब पहली बात ये आती है कि मतदान प्रतिशत अगर कम हो रहा है तो वो चिंता का विषय है, लेकिन भाजपा का वोटर तो सुबह से निकलकर हमारी बूथ कमेटी पूरे प्रयास में रहती है। 6 बजे से वो लाइन लगे, वो भाजपा ही के मतदाताओं की लाइन होती है। मतदान प्रतिशत अगर कम हो रहा है तो ये उदासीनता दर्शाता है विपक्ष के वोटरों के मन में। इंडिया अलायंस को कोई लोग कॉन्टेस्ट में मान नहीं रहा है कि उसके प्रत्याशी में कोई दम है, इसलिए इंडिया अलायंस का जो वोटर है अधिकतम अपने घर से निकल ही नहीं रहा है। लेकिन उसके बाद भी मेरा पूरा ये मानना है कि लोग। सकरा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में घर से भागी लड़की और लड़के ने की शादी। पुलिस प्रशासन से गांव में रहने की गुहार लगाई है। 40 वर्षीय युवक के साथ शादी फिक्स होने पर युवती ने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली। युवती ने अपने पिता से जान का खतरा बताया है। युवती का कहना है कि उनके पिता और परिवार के लोग जान मारना चाहते हैं, लेकिन युवती अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। मामला सकरा थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। युवती ने बताया कि लगभग 5 वर्ष से युवक से प्यार करती है। दोनों एक ही गांव के हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही युवती के मां बाप को दोनों के प्यार की जानकारी मिली तो परिजन ने दूसरी जगह शादी फिक्स कर दी। युवती किसी तरह लड़के के साथ जमुई भागकर मंदिर में शादी कर ली। इधर युवती के पिता ने थाने में आवेदन देकर बेटी के अपहरण का FIR दर्ज करवाई है। वहीं युवती ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर अपने पति के साथ गांव में ही रहने की इच्छा जताई है। युवती ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि दोनों पति पत्नी को सुरक्षित गांव में बसाया जाए। उन्होंने लव मैरिज शादी की है, कोर्ट में भी की है और मंदिर में भी की है। मेरा नाम राधा कुमारी है, मेरे पापा का नाम राकेश कुमार सिंह है, ग्राम सरैया है। मेरे पापा ने जबरदस्ती 40 वर्षीय व्यक्ति से शादी करवा रहे थे, तो मैं भाग आई इनके लिए। पटना में खुद गई थी, ये नहीं आए थे। मुजफ्फरपुर में आई थी कॉलेज करने, तो वहाँ से चली गई वहाँ उनके पास। इनसे कैसे पहचान हुआ? हम लोग साथ में ही पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे साथ में? स्कूल में। अच्छा, उस समस्या चल रहा था आप लोगों के बीच में? जी। कितना दिन से? 5 साल से।
घर वाले तैयार नहीं थे इसके लिए? नहीं, घर वाले दबाव बना रहे थे। क्यों? लड़का काम नहीं करता है? लड़का काम करते हैं लेकिन गांव एक ही है। गांव के कारण विरोध हो रहा था? जी। जाति एक ही है? तो वंश अलग अलग है। अच्छा, तो घर वाले लोग तैयार नहीं हुए? नहीं। फिर क्या किया? हम आके इनसे बोले तो ये बोले कि आ जाओ पटना, तो मैं आई पटना। कैसे रात में घर से भाग गए? नहीं, आई थी कॉलेज सुबह। कॉलेज के बाद निकले तो यहाँ से चले आए? जी। शादी कहाँ की? जमुई। जमुई में की है? जी। कोर्ट में भी और मंदिर में भी। अच्छा, अब आप क्या चाह रही हैं? मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। किनके साथ? अपने हस्बैंड के साथ, सुधांशु सिंह के साथ। अच्छा, घर नहीं जाना चाह रही है? नहीं। पापा क्या किए हुए हैं? पापा नाराज है? पापा नाराज है, बोले आएंगे तो गोली मार देंगे। केस भी किए हुए हैं? जी। अपहरण का? तो अब आप क्या चाह रही है? कि मैं उनके साथ रहना चाह रही हूँ, अपनी सुरक्षा से। मैं बालिक हूँ। क्या कहिएगा पापा को? पापा को बोलूँगी कि मुझे उन्हीं के साथ रहना है और कहीं नहीं जानी है। अगर मारना है तो मार दीजिए, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद के कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन शेष बच गए हैं। ऐसे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चुनावी सिंबल अलर्ट कर दिया गया है, जिसके बाद प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद ने शहर के विभिन्न इलाकों में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों के सामने अपनी बातें रखी। डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद के साथ पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के साथ कई भाजपा के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता मेरे साथ है और मेरी जीत तय है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखने के लिए लोग बेताब हैं, इसलिए लोग काफी उत्साहित होकर के सामने आ रहे हैं। सात समाज लोग साली के साथ जा रहे हैं, कैसे होगा आपका जीत? देखिए, ये चुनाव किसी समाज का नहीं है, ये मोदी को चुनने का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है और निषाद समाज राष्ट्रवादी रहा है, इसलिए राष्ट्र के साथ खड़ा रहेंगे। ऐसे कोई भी व्यक्ति आ जाए, हमारे घर का भी परिवार का सदस्य भी अगर खड़ा रहेगा और राष्ट्र के विरोधी के साथ खड़ा रहेगा तो लोग उसको अपनाएंगे नहीं। एयरपोर्ट और एम्स को लेकर नाराजगी दिख रही है लोगों में। ये गलती हमारे वर्तमान सांसद की है कि वो मखाना खा करके, मखाना का माला पहन करके एयरपोर्ट को भी दूसरे लोकसभा में जाने दिए। हमारे सम्मानित गोपाल जी ठाकुर जी हैं, दरभंगा के सांसद, देखिए आज मेहनत के बल पर मखाना का माला पहना करके, मखाना खिला करके सब जगह जा करके एयरपोर्ट भी ले गए और एम्स भी ले गए। तो कहीं ना कहीं उनके पास विजन था और हमारे जो यहाँ के सांसद हैं वो पहला व्यक्ति थे वो जो साइन करने वाले में, यहाँ से एयरपोर्ट शिफ्ट करने वाले में। उस पेपर को आप देखेंगे आपको आश्चर्य होगा। तो जो लोग नहीं चाहते हैं काम करना, तो मोदी जी ने उनको साइड करने का काम किया। 400 पार होगा, निश्चित रूप से 400 पार होगा। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि भले ही दरभंगा में एम्स चला गया, लेकिन टाटा कैंसर संस्थान मुजफ्फरपुर में खुला है, जो कि मुजफ्फरपुर में लाइफ लाइन है और पताही हवाई अड्डा हर हाल में खुलेगा। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब ने एम्स तो यहाँ नहीं, जमीन 100 एकड़ मिला, लेकिन एम्स अभी दरभंगा में कब खुलेगा ये कहना मुश्किल है। टाटा मेमोरियल रिसर्च सेंटर कैंसर का खुल गया, जिसमें लाखों लोगों का इलाज हो रहा है। दूसरी बात आपको आज प्रेस को बता रहे हैं कि पताही एयरपोर्ट, रीजनल एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी एयरपोर्ट बन करके रहेगा, ये विश्वास के साथ आपको बता रहे हैं। जिले के कथैया थाना क्षेत्र के कुड़िया गांव में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। मुजफ्फरपुर में कथैया थाना क्षेत्र के कुड़िया गांव में चूल्हे की आग से 20 घरों में आग लग गई। लोगों ने अग्निशमन टीम को सूचना दी। सूचना के बाद अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घर में रखे सारे कीमती सामान भी जलकर राख हो गए। लोगों ने बताया कि लगभग 30 लाख रुपए की क्षति हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। स्थानीय महिला ने बताया कि सुबह में महिला चूल्हा पर खाना बनाकर खेत में काम करने गई थी।
चूल्हे की आग बुझी नहीं थी। तेज हवा की वजह से चूल्हे की आग भड़क गई। इस दौरान 15 से 20 घर जलकर राख हो गए, जिसमें लाखों की क्षति हुई है। घर में रखे कपड़े, जेवर और अन्य सामान जलकर राख हो गए। इस दौरान कुछ बकरियां भी जल गई हैं। कथैया थाना के पुलिसकर्मी आदित्य कुमार ने बताया कि कुछ घर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। सुबह खाना बनाने के क्रम में खाना बना करके ये लोग चला गया है खेत उत में, थोड़ा सा चूल्हा में आग था, उसी से आग लग गया है। लगभग कितने घर जला है? लगभग 15 घर से ये 20 घर लगभग। कितना का नुकसान हुआ, कोई अंदाजा है? लाखों का नुकसान है, उसमें क्या अंदाजा लगाया जाए। अच्छा, फायर ब्रिगेड या पुलिस की सहायता टीम पहुंची है? हाँ, फायर ब्रिगेड और कथैया थाना सब पहुंची? हाँ, थाना का सहयोग मिला है, फायर ब्रिगेड का भी सहयोग मिला है। इसमें कुछ पशु से भी जला है क्या? हाँ, पशु 10 को जला है। क्या था? बकरी? हाँ, बकरी था। पूरे जिला में पता कीजिए। अच्छा, सीओ से बात हुई है क्या? मामला है क्या? कुछ कुड़िया गांव के वार्ड नंबर 3 में कुछ घर में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसको काबू पा लिया गया है और सबको शांतिपूर्ण मौके पर अग्निशामक टीम और पुलिस पदाधिकारी लोग सभी पहुंचे हुए थे। कितना लगभग नुकसान कुछ होगा? यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है, तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सकरा थाना की पुलिस ने ट्रक के तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब को किया जब्त। ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए मुजफ्फरपुर पुलिस विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार वाहन जांच अभियान चला रही है।
इसी कड़ी में सकरा थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप सकरा थाना क्षेत्र में अनलोडिंग होना है। इसके बाद वरीय अधिकारी के निर्देश पर सकरा थाने की पुलिस ने एक छापेमारी टीम गठित किया और थाना क्षेत्र के ही रेपुरा NH 28 पर घेराबंदी कर एक ट्रक को रोक उसकी जांच की तो पुलिस को ट्रक के तहखाने में भारी मात्रा में विदेशी शराब मिले। पुलिस को देख ट्रक चालक व खलासी भागने का प्रयास भी किया, जिसको सकरा थाने की पुलिस ने धर दबोच लिया। पूरे मामले पर SDPO पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा NH 28 पर घेराबंदी कर वहां से एक ट्रक को जांच के लिए रोका गया। जब ट्रक की जांच की गई तो ट्रक के तहखाने से 1080 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसकी कीमत लाखों रुपए आकी जा रही है। पुलिस ने 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। मामले में FIR दर्ज कर शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। 3-4 बजे के आसपास हम लोग को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक पर शराब लोड होकर के उसके तहखाने में छिपा करके और सकरा के रास्ते होकर जाने वाला है। सूचना के सत्यापन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और इसे सत्यापन हेतु पदाधिकारी एवं गश्ती टीम को लगाया गया। तत्पश्चात कार्रवाई करते हुए इस ट्रक को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उस ट्रक को के तहखाने में छिपा कर रखा हुआ करीब 1080 लीटर विदेशी शराब और एक मोबाइल और ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01GN 5937 है बरामद किया गया है। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी गलत लग रहा है प्रीमा फेसी, तो हम लोग इसका आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीम में पुलिस जतन कुमार थाना के पदाधिकारी और एडिशनल SHO आशीष ठाकुर और थाना के पदाधिकारी शामिल थे। कुल शराब के मूल्य कितना आका गया है? मूल्य तो हम लोग नहीं करवाए हैं इसका अंदाजन कितना लीटर होगा सर? 1080 लीटर है। कितने लोगों की सर गिरफ्तारी हुई? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम है प्रहलाद कुमार, पिता सूर्य का नाम राय, सबलपुर हस्ती थाना सोनपुर। कैसे पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है सबकी? और दूसरा गौतम कुमार है। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी पता चला है? आपराधिक इतिहास हम लोग वहाँ उस थाने से पता कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया। इससे पहले भी जो शराब मामले में जेल जा चुके हैं क्या? वही आपराधिक इतिहास हम लोग उस थाने से मांगे हुए हैं, वहाँ से आ जाते हैं। इनको इसका मूल्य लगभग आकलन अभी नहीं किया गया है। मूल्य का आकलन हम लोगों ने अभी नहीं किया है। सर लोड शराब चली थी कहाँ से? ट्रक कहाँ से चली? ट्रक तो यूपी से वैसे बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग इस पर गहराई से जाएंगे और इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का हम लोग पता करेंगे और क्या क्या इसमें है, कहाँ गिराना था इनको शराब, कहाँ से लेकर के चले गए, कहाँ से बनी थी शराब, इस पर हम लोग आगे। माहेश्वरी सभा और बाल हनुमान मंडल के द्वारा तिलक मैदान रोड में शिविर लगाकर राहगीरों के बीच सत्तू और ठंडा पानी का वितरण किया गया। जिले में पड़ रही प्रचंड गर्मी को देखते हुए महेश्वरी सभा और बाल हनुमान मंडल के द्वारा मंगलवार को तिलक मैदान रोड में शिविर लगाकर राहगीरों के बीच सत्तू और ठंडे पेय पदार्थ का वितरण किया गया, जिसका उद्घाटन शहर की उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने किया। इस दौरान सड़क से गुजर रहे सैकड़ों राहगीरों ने इसका लाभ भी उठाया। मौके पर उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि महेश्वरी सभा और बाल हनुमान मंडल के संयुक्त तत्वाधान में राहगीरों की जो सेवा की जा रही है वह काबिले तारीफ है। इस तरह का समाज सेवा समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है कि मैं भी उनकी सेवा में एक भागीदार के रूप में शामिल हूँ। मुझे आदेश दिया गया था कि आपकी तरफ से ठंडे पानी का व्यवस्था कराया जाए, जिसे मैं नगर निगम के द्वारा उपलब्ध करा दी हूँ। इस प्रचंड गर्मी में दिन में घर से निकलने वाले राहगीरों को इस शिविर का विशेष लाभ होगा। आज मैं आई हूँ तिलक मैदान रोड में। यहाँ माहेश्वरी सभा और बाल हनुमान मंडल की ओर से निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था हर एक साल इन लोगों के द्वारा की जाती है। इसके उद्घाटन में इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, तो सबसे पहले सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी का अभिनंदन भी करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, इन लोग सालों से समाज सेवा इस तरह से करते आ रहे हैं। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए इन लोगों के द्वारा हर एक साल शुद्ध पेयजल, निःशुल्क शरबत, सत्तू, अभी मैं देख रही हूँ गुड़ चना,
ये सब राहगीरों के लिए व्यवस्था ये लोग करते आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा हो रही है। जहाँ तक मेरा सपोर्ट है, मैं इनके साथ हूँ। इन लोगों के द्वारा बोला गया था कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा कराने की, तो मैं एक टाइम तक यहाँ जल की व्यवस्था कर। जय श्री बालाजी। श्री महेश्वरी सभा एवं श्री बाल हनुमान मंडल के बैनर तले हमें अनुभूति हुई कि गर्मी बहुत पड़ रही है और समाज में पानी के प्याऊ की बहुत ही आवश्यकता है, और सभी गार्जियन और भाइयों के सहयोग से और आप डॉक्टर मोनालिसा जी के सहयोग से मेरे मन में आया कि विचार कि मैं क्यों न प्याऊ लगाऊं। प्याऊ में समाज के सहयोग से जो भी सेवाएं होगी, कभी ग्लूकोज की व्यवस्था, कभी नींबू पानी, कभी सत्तू, जैसे जैसे जो हो सके हम करेंगे। निःशुल्क पानी की व्यवस्था हम लगातार अनवरत चालू रखेंगे। इसमें हम यही चाहते हैं कि समाज और जो भी सहयोगी अपना सहयोग देना चाहते हैं, तन मन जिससे भी, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। कोई भी सुझाव हो, कोई भी त्रुटि हो वो हमको जरूर बताएं, जिससे कि हम इसको अच्छे रूप से चला सकें। और आज ही नहीं, नशाखुरानी गिरोह का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों को बनाया अपना शिकार। मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर शाली की शादी में आ रहे मजदूर समेत उसके परिवार के 3 सदस्यों को ट्रेन में नशाखुरानी गिरोह के सदस्य ने निशाना बनाया है। बेहोश कर कई सामान लेकर नशाखुरानी गिरोह के सदस्य भाग निकले। घटना की जानकारी के बाद आरपीएफ मौके पर पहुंची। बेहोश मजदूर को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नशाखुरानी के शिकार मजदूरों की पहचान समस्तीपुर के लारुआ गांव निवासी किशन देव के रूप में हुई है। किशन देव दिल्ली से बच्चे और साले के साथ अवध असम एक्सप्रेस से साली की शादी में शामिल होने आ रहे थे। वे ट्रेन के कोच नंबर 53 में सीट नंबर 34, 35, 37 और 38 पर बैठकर आ रहे थे। इस दौरान रास्ते में देर रात नशाखुरानी गिरोह के सदस्य ने कोल्ड ड्रिंक पिलाकर सभी को बेहोश कर दिया, जिसके बाद कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद बेहोश किशन देव और उनके परिवार को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुरानी दिल्ली से चले थे, ये हो गया अवध असम, समस्तीपुर के लिए चले, तो उसमें इतना न गर्दी हो गया कि कंफर्म सीट था मेरा रिजर्वेशन, कैसे कैसे जाकर उसमें बैठे। और 2 बुजुर्ग हैं मेरे साथ में, एक मम्मी और पापा, तो उनके लिए और ज्यादा परेशानी हो गया। चढ़ने उतरने में इतना गर्दी हो जाता है। और पहला नंबर है तो जिसका सीट नहीं रहता वो सब जाके भरा रहता पहले से। हुआ क्या? आखिर हुआ जो वही सब रहने लगा, बैठने लग गया। उसके बाद धीरे धीरे चलने लग गया। कैंटीन का पानी आ नहीं रहा था, तो वो लोग जो उतरता था बोला अंकल जी लाओ ला देते हैं, अंकल जी लाओ ला देते हैं पानी। हाँ, तो वही लाने के चक्कर में ठीक है, गर्मी के मौसम में बोलता था आदमी जो भी मिल जाए पी लेंगे। लेकिन ऐसे करते 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 बस मुरादाबाद के आगे ना फिर पिलाया। वो एक फिर ठंडा लेके आया, उसके बाद ठंडे में पिलाया। और उसके बाद वही अभी चल रहा है ट्रेन वगैरह में जा रहा था। वो खुद ही लेके आया, खुद ही लेके आया। पिए थे 3-4 आदमी, लेकिन कुछ कम पिए थे, जो आदमी उसको नहीं पता चला, लेकिन पिए सब। सामान सुरक्षित है, लेकिन पैसे चोरी हो गया, वॉलेट पूरा चोरी हो गया। पीने के बाद सो गए। सोने के बाद जब आता है हाजीपुर, हमको निकलना है, जब उठते हैं तो देखते हैं कोई सामान ही नहीं है, न वॉलेट है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।